उत्तर प्रदेश में जारी हुई पशु चिकित्सा के लिए टीकाकरण प्रक्रिया। गाजियाबाद में कई पशुओं का किया गया टीकाकरण। ब्रुसेलोसिस एक जूनोटिक बीमारी है जो पशुओं से मनुष्य में फैलती है। बीमारी पूरे विश्व में होती है। भारत में प्रतिवर्ष 1 लाख व्यक्ति इस बीमारी से प्रभावित हो जाते हैं। पशुओं में टीकाकरण कराना ही बीमारी की रोकथाम का प्रभावी तरीका है। इसलिए सभी पशुपालक अपने 4 से 8 माह के बछिया कटिया को टीकाकरण अवश्य कराएं। यह एक बैक्टीरियल बीमारी है जो मुख्यतः पशुओं जैसे गाय, भैंस, बकरी, सुअर, कुत्ते आदि को प्रभावित करती है तथा यह एक जूनोटिक बीमारी है। मतलब यह बीमारी पशु से मनुष्य को अनपॉस्चराइज्ड मिल्क एवं डेयरी प्रोडक्ट के द्वारा हो जाती है। यह बीमारी एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य को भी सामान्यता नहीं होती है। इसका इलाज कठिन होता है। मनुष्य में इस बीमारी के लक्षण जोड़ों एवं मांसपेशियों में दर्द, बुखार, वजन में गिरावट, खांसी, पेट दर्द, भूख में कमी, रात के समय पसीना आना तथा शरीर पर लाल लाल चकत्ते पड़ना मुख्य रूप से होते हैं। इस बीमारी से बचाव के लिए जरूरी है कि पशुओं में बीमारी की रोकथाम की जाए। बीमारी से ग्रसित पशुओं में 5 से 7 महीने के गर्भकाल में गर्भपात, मृत या कमजोर बछड़े, बछिया का जन्म, दूध में कमी, बांझपन जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। पांडे, मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी गाजियाबाद। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे जनपद में वर्तमान में पशुओं में एक ब्रुसेलोसिस बीमारी होती है जो एक जूनोटिक बीमारी है। इसका मतलब कि ये पशु से हमारे मनुष्यों को भी फैलती रहती है। तो इस बीमारी के बचाव के लिए टीकाकरण का अभियान चल रहा है जो 15 जुलाई 2024 से चल रहा है और वर्तमान में ये चलेगा 28 अगस्त 2024 तक चलेगा। और इसमें पूरे जनपद में 22,220 गाय के बछड़े, बछिया और भैंस की कटिया को लगाया जाना है। ये चूँकि नर में बीमारी होती है लेकिन उसको नहीं लगाया जा रहा है, केवल बछिया और कटिया को लगाया जा रहा है। ऐसी किस तरह की बीमारी है ये बीमारी ऐसी होती है कि जब पशु बड़ा होता है, जब ब्याता है, जब 6-7 महीने का गाभिन होता है, उसी समय ये बीमारी प्रभावित करती है और उसको पहला काम करती है कि 6-7 महीने में गर्भपात हो जाता है और उसकी जेर रुक जाती है। और जेर रुकने के बाद पशुओं में बहुत प्रकार की समस्या आती है, जैसे मरा हुआ बच्चा पैदा हो गया या उसको इन्फेक्शन हो गया, यूट्रस का इन्फेक्शन हो गया तो दूध घट जाएगा। ये सारी बीमारियां एक साथ आती है और पशु मालिक को आर्थिक रूप से नुकसान पहुँचाती है। तो सर किस तरीके से पशु, क्या कोई शुल्क भी दिया जाएगा इसके बदले में? कोई शुल्क भी लिया जाएगा लोगों से? नहीं, बिल्कुल ये सरकार की तरफ से निःशुल्क है। जो भी लगवाना चाहे मात्र उसको एक काम करना है कि जब भी उसके घर टीकाकर्ता पहुँचता है उसे अपने पशु के कान में टैग लगवाना होता है। उसके लिए उसे आधार कार्ड और अपनी जानकारी जो होती है कि कितनी ज़मीन है और कितने पशु हैं ये सब पूछा जाता है। वो जो हमारा टीकाकर्ता होता है उसको देगा, फिर वो लगाएगा टीका, निःशुल्क लगाएगा। उसके बाद उसे पोर्टल पे दर्ज करेगा। लाइव में केवल पशु को एक बार ही टीका लगाया जाता है, बार-बार। सर इस तरीके का लाभ पशुपालक कैसे ले सकते हैं? उसको कुछ नहीं करना है। उसके घर भी जब भी कोई टीकाकर्ता हमारे विभाग का, पशुपालन विभाग का जाता है तो उसे लगवा ले, और नहीं यदि लगा है, वो छूट गया है किसी वजह से, तो नज़दीकी पशु सेवा केंद्र हो, पशु चिकित्सालय हो या हमारे पशु मित्र जिसे हम पैरावेट कहते हैं, यदि कहीं भी दिखे तो उसे संपर्क करके लगा सकता है। यदि उसे कोई नहीं मिलता है तो मेरे नंबर पर फ़ोन करें, मैं उसको ये सुविधा दिलाने के लिए उपाय करूँगा। मेरा नंबर नोट कर लीजिए 9412313942। यदि मुझे बात करेगा तो मैं ये सुविधा उसको उपलब्ध कराने के लिए पूरा प्रयास करूँगा, उसको लाभ मिलेगा। और लेटेस्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें वेलकम इंडिया न्यूज़ चैनल।